तो पढ़ के क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन नहीं पता? हाँ, यू सेट में। हाँ, काम करेगा। और एक ही प्रोजेक्ट वापस करता है जैसे कहाँ पे पढ़ा है? कहाँ पे पढ़ाता है? गूगल पे पढ़ाते हैं। पढ़ाता है गूगल। मैं कह रहा हूँ एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, मैं एग्जांपल नहीं पूछा तेरे को, मैं मुझे कहाँ पढ़ाता है? गूगल पे तेरा वो आर्टिकल खोल के देखा, वही आर्टिकल चाहिए जो बोला है तूने, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल से पहले जो बोला है वही आर्टिकल चाहिए, बस निकाल के दे फटाफट। हाँ, कॉपी में। रैंकिंग फंक्शन क्या होते हैं? तीन टॉपिक चाहिए ना पढ़ने के लिए। हाँ, याद ही नहीं होगा। कल नहीं आया था ये? हाँ, अनिशर्ट में। हाँ, क्या होते हैं? हाँ, स्वेटर में। क्या देते हैं? रैंक देते हैं। अच्छा, एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि ग्रुप की जो वैल्यू होती है उनको एक साथ ऐड करते हैं। देख के बता, सही नहीं बोल रहा, राहुल गलत है। हाँ, जैकेट में रैंकिंग फंक्शन क्या होते हैं नहीं पता? जाओ उठ के, अब जाओ, उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, अब जाओ, टाइम वेस्ट ना करो। जाओ नीचे जाओ, राहुल सर से मिल के आओ। इनको शक्ल दिखा के। क्या? मैंने किस लिए बोला है, मेरे से आर्गू मत करो। कल जो टॉपिक दिया था, दिया है ना, पढ़ के जाओ। मैं उसके लिए तो भेज नहीं रहा हूँ तुम्हें, आज नई चीज के लिए भेज रहा हूँ। वो भी शक्ल देख देख के तुमको परेशान ना होना, समझ गए? इनका टॉपिक पढ़ के क्यों नहीं आए, ये बताओ। पढ़ के आए बस एग्जांपल उसको किसी को समझ में नहीं आया, जो बोला है ना वो है ही नहीं। तभी मैं जो लोगों को समझ में उसी से आया है, ये तो आर्टिकल है कहाँ, वो दिखाओ मुझे, आर्टिकल कहाँ लिखा है तुमने? ये तुम डायलॉग बोल रहे हो और कहीं कॉपी में तुमने नेट से निकाला हो, बात समझ रहे हो? कॉपी में कहीं लिखा हो, गूगल में पढ़ा हुआ है, कॉपी को उसको नोट नहीं किया, वो नहीं होता। ठीक है, मैं इतना बता दूं, तुम पढ़ रहे होगे, तुमने लिखा कुछ होगा, आंसर किसी और का आ गया होगा, बात समझ रहे हो? ये आंसर किसी और का आ गया होगा तो उसको पढ़ लिया। एग्जाम्पल पता क्या कहना चाह रहा है, वो भी सुन लेता हूँ तेरे को, बता। अरे एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल तो बता क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या पता, एग्जाम्पल तेरा ठीक हो। एग्जाम्पल में ये कहना चाह रहा है कि स्मोकिंग पर, स्मोकिंग मैंने 10 प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, तो उसको 10 को एक जगह कंबाइन कर दिया है। प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट मैंने कंबाइन कर दिया, उसी को एग्रीगेट। वो तो मर्जिंग हो गई ना, वो तो ज्वाइन हो गया आपने 10 चीज को, जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है, अकाउंट डिटेल हो गई, ठीक है, कस्टमर डिटेल को मर्ज करके एक मैंने पे स्लिप बना दी। वो नहीं होता, मुझे यही समझ लिया, वो नहीं होता। जाओ राहुल सर से मिलकर, क्योंकि मुझे डेली की अपडेट तुम्हारे बैच की देनी होती है, बात समझ रहे हो ना? मल्टीपल प्रोपोजल सिंगल कॉलम। अच्छा, कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से होता है? अभी नेट पे तो इतना तो देख लिया, बाकी नहीं बताया है। किन से? उनका भी है ही नहीं, उनका छोड़ दे दो। एग्रीगेट फंक्शन जो है ना, बैलेंस फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम मिनिमम काउंट एवरेज सम। और क्या होगी तो चल ली। होगी तो चल ली। जाओ राहुल सर से मिल के आओ, क्योंकि मुझे डेली की तुम 10 और जो ऑनलाइन आते हैं ना, उनकी अपडेट देनी होती है। आप समझ रहे हो ना? ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने उस दिन बात करी है, वो मंडे को करूंगा उस चीज के लिए तुमसे बात में। नहीं नहीं, मुझे मैं शाम को क्या आंसर दूंगा ये बताओ, तुम तो चले जाओगे, समझ रहे हो ना? रिपोर्ट कार्ड तो डेली बनती है ना। जाओ, नहीं नहीं, जाओ उठ के जाओ, फटाफट जाओ, जहाँ टाइम मत लेना, 5 मिनट लेना, फिर जाओ, उनको फोन करा दो, जाओ। ऐसा जो कल का टॉपिक तो नहीं हो पाया, या नेक्स्ट टाइम से जो भी है पढ़ के आएंगे। जल्दी जाओ, फटाफट फटाफट जाओ, वेट मत करो, टाइम हो रहा है, 10:08 हो गए, 10:15 तक वापस आ जाना, जल्दी जाओ। 3 3 6 7 के 7 लोग जाना, कोई गायब हो जाए ना बताना जरा। जाओ, 7 के 7 खड़े होने चाहिए वहां पे। इस टोपी वाले को छोड़ दो, खाली बता। जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
नहीं उसको कल बेचेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन का ग्रेस पीरियड मिल गया उसको, जाओ तुम जाओ, जाओ जल्दी जाओ, वैसे क्लास लिखूंगा सोच रहे हो, मैं इतना भी कर लो, चले जाओ, उठते चले जाओ, एक ना करो, दम नहीं लगी तो उठने में तो तकलीफ हो रही है, उठो और जाओ फटाफट, कॉल नहीं नीचे जाके बात करो सर सामने, पानी करने के लिए होता, कल मैंने वेट करना शुरू किया मुझे जाओ 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 सारे लोग, एप्लीकेशन साइन करके दो मुझे, तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तुम सबकी, उसके बाद नहीं बोलूंगा चाहे क्वेश्चन देना या ना देना, पढ़ के तो आना पड़ेगा, फोर्स नहीं करूंगा, एप्लीकेशन साइन करो फटाफट, नया प्लेसमेंट से देना देना ही नहीं मुझे, प्लेसमेंट में बैठो या ना बैठो, बात समझ रहे हो, वहां तक पहुंचाऊंगा जरूर, वो उन्होंने क्या कहा कि तुम डेली डेली मेरे पास आओगे, बात समझ रहे हो, उनके पास एक ही ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, क्लास वो तुम्हारी कैंसिल कर सकते हैं, बात समझो, ठीक है, फीस तुमने दी है, क्लास में तुम्हें आने से मैं भी मना नहीं कर सकता, बट आओगे तो करके आओगे, बस खाली बैठने में दूंगा नहीं, बात समझ रहे हो, चार टॉपिक है, मान लिया चारों याद नहीं, एक पढ़ के आए, एक लिख के आए, कुछ तो करके आए, कुछ करके ही नहीं आए, दिक्कत तो ये है, पूरा पन्ना क्या था, पूरा पन्ना वापस आ गया, बात समझ रहे हो ना, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार गलत नहीं होगा, ठीक है, एप्लीकेशन साइन करके तो दिखने में क्या दिक्कत, 2 मिनट साइन करके भाई इतना दे दो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे, बात खत्म, बस इतना तो कर सकते हो, हिंदी में लिख लो, उर्दू में लिख लो, पंजाबी में लिख लो, जो लैंग्वेज आती है, यही तो दिक्कत है, तैयारी करके आए, जब इंटरव्यू में बैठोगे तो ये नहीं पूछेगा आपने कितने दिन पढ़ के आए हो, उसका मतलब क्या है, आप बैठे, उसने जो पूछा गलत सलत कुछ बोल दिया तो उसका मतलब ठीक है, नहीं आता था, ट्राई करा पर्सन ने, आप समझ रहे हो, अब जब तुम ब्लैंक बैठ जाओगे उसका मतलब क्या है, पूरा पन्ना कुछ नहीं आता, बात समझ रहे हो, सिर्फ अटेंडेंस पूरी करने आए हो, बात समझ रहे हो ना, उसका क्या फायदा, कल तुम भी गए आज भी गए, इन कीवर्ड क्या करता है, देखो, हाँ, अब तो नहीं बोल सकते कोरा पन्ने हो, हाँ पीछे जितने भी बैठो जरा फटाफट ऊपर करके बताओ इन कीवर्ड क्या होता है, हाँ, अब तो आंसर दो मुझे, अब तो कोई आर्ग्यू नहीं होगा, अब तो कल ही पढ़ के गए हो, इतनी कर ना घर पे जाके घूम फिर के आ गए, टीचर में देख के बोला नहीं, देखो देखो हालत अब, हाँ? ऐसी हालतों में क्या कराऊंगा ये बताओ, सिर्फ टॉपिक खत्म कर पाऊंगा तुम्हारे, बस बात समझ रहे हो, प्लेसमेंट के टाइम पे दिक्कत होगी, फीस तुम लोग नहीं दे रहे हो, फीस तुम्हारे घर से आ रही है, बात समझ रहे हो, वो आ रही है फीस, तुम रेंट पे रहते हो, सब लोग मोस्टली 90% लोग तो रेंट पे ही रहते हैं, तो फिर उनको भी है, 6 महीने बाद कुछ नहीं तो भैया कुछ तो होगा, फिर उस टाइम पर तुम्हें गालियां नहीं देंगे, बात समझ रहे हो ना, कहाँ गालियां पड़ती हैं, स्कूल में भी सेम वही रूल है, कॉलेज में भी वही है, कंपनी में भी वही रूल है, बात समझ रहे हो ना, हर जगह ये चीज, कल से पढ़ के आओगे, मतलब बैठ रहने दूंगा, अगर बैठना है तो अपने पेरेंट्स को लेके आओ या मेरे से कनेक्ट कराओ, कनेक्टिविटी पे सबको जितने भी पेरेंट्स हैं लोग, ठीक है, क्लियर, मंडे से ग्रुप बनाना जिसके अंदर सबके पेरेंट्स के नंबर होने चाहिए, मुझे भी ऐड कर देना, राहुल सर को भी ऐड कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ, नहीं पढ़ना मत आओ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मना नहीं करूंगा सबको, ठीक है, चलो।
हाँ ऑनलाइन में कुछ पढ़ के आए हो? हाँ यशी, अनूप, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? हाँ आर्यन, रैंकिंग फंक्शन क्या होते हैं? यस सर। रैंकिंग फंक्शन क्या होते हैं? नहीं पता किसी को? मैं क्लास से किसी को क्लासेस दूंगा ऑनलाइन में, पहले बता रहा हूँ। अगर क्लास लेनी है तो आप लोगों को जो लास्ट क्लास में कराया है वो उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो भी करंट टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो या पढ़ने वाले हो उसका पहले से थियोरेटिकल या रफली कोई भी गूगल पे डायग्राम या किसी भी बुक से आप पढ़ के आओगे। ब्लैंक कोई नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। अगर ब्लैंक है, घर पे बैठो आराम से, रिकॉर्डिंग सबके पास आ जाएगी टॉपिक की। क्लियर? तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को उठ के आओ जो क्लास लेनी ही लेनी है। क्लियर? ठीक है। तो मंडे के बाद से या मंडे से किसी के पास बहाना नहीं चाहिए मुझे कि गलत टॉपिक पढ़ा था या ये था, कुछ भी। मुझे सिर्फ अपने आंसर से मतलब है खाली, बस। चाहे किसी भी किताब से कहीं से ही पढ़ गया। क्लियर है? नहीं तो मंडे के बाद से किसी को बैठने नहीं दूंगा क्लास के अंदर, ये याद रखना। अब कोई फायदा नहीं है, ये ट्रेन जा चुकी है। ठीक है, चलो देखो। तब हमारे पास कल एक टेबल था जिसका नाम था सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मार्कशीट, यानी मार्कशीट। यस, ठीक है। यहाँ तक अब देखो, हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर एग्रीगेट। अब एग्रीगेट फंक्शन का काम क्या होता है? पहली चीज, एग्रीगेट फंक्शन किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के फंक्शन होते हैं ये? विंडो फंक्शन। रिटर्न टाइप फंक्शन। क्लियर? अब रिटर्न टाइप हिसाब में सोचो कौन कौन से हो गए? इंटीजर, डेसिमल, डबल, जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके आपको देगा। अगर दो सम का आउटपुट आप चला रहे हो रिटर्न मेथड के थ्रू तो क्या देगा? फाइनल रिजल्ट। क्लियर? मल्टीपल क्वेरी को मर्ज नहीं करेगा, मल्टीपल रिजल्ट सेट को मर्ज करके सिंगल आउटपुट आपको प्रोवाइड करके देगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि इस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, तो मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5। क्लियर? इन सबको काउंट करके एग्रीगेट फंक्शन बता। क्लियर? इस टेबल के अंदर टोटल मार्क्स कितने हैं सबके कैलकुलेट करके दे, तो मुझे ए प्लस बी यारी 89 प्लस 77 करने की जरूरत नहीं है, इसका सम फंक्शन लगाओ सिस्टम का, निकाल के दे देगा। क्लियर है यहां तक? यानी कि मल्टीपल आउटपुट को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करके दे। क्लियर? तो और एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, सम। सम और एवरेज। क्लियर? तो ये यस सारे सर। होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन, जो मल्टीपल डाटा का सिंगल रिजल्ट सेट प्रिंट करके आपको देते हैं। क्लियर है यहां तक? आधे घंटे पढ़ना है, आधे घंटे पढ़ो, बट एग्जैक्ट पढ़ो, कल कोई भी कुछ पूछ ले क्लियर। क्लियर? चलो अब देखो, अब हमने सबसे पहले कॉल करा इसके अंदर, और जितने भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं सिंगल कॉलम के साथ काम करते हैं, याद रखना। क्लियर? ये ऐसा नहीं कि दो कॉलम डाल दो उसके अंदर, एक ही कॉलम कंटेन होगा इसके पैरामीटर के अंदर। क्लियर? अब हमने यहाँ पे दे दिया सिंपल, जैसे मिनिमम। अब जैसे मान लो ये मार्क्स है, अब मिनिमम का मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 77। मुझे 77। जरूरत नहीं है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछता हूँ, मुझे फाइंड करना है, एग्रीगेट फंक्शन मुझे यूज नहीं करने, बात समझना। क्लियर? सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, पॉसिबल है? विदाउट एग्रीगेट क्या करना पड़ेगा? डिसेंट लगाना होगा। क्या चीज? डिसेंट। डिस्टिंक्ट? हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। उसका काम होता है डुप्लीकेट पे काम करना। ठीक है?
नहीं होगा सर। एक होता है ऑर्डर बाई पे काम कर सकते हैं, अभी एग्रीगेट फंक्शन तो नहीं पढ़ा। देखो जो ये करके दे रहा है मुझे मिनिमम, वही काम पहले बिना उसके करते हैं, देखो। वो तो रैंकिंग पे करता है काम ना सर, ऑर्डर बाय। हाँ वो भी कर जाएगा वो। हमें दिया यहाँ पे ऑर्डर बाय, जो भी हमें कॉलम चाहिए सबसे पहले मार्क्स। तो सर एग्रीगेट में रैंकिंग भी यूज कर सकते हैं ना। कर सकते हो आप, बस आ गया। ओके ठीक क्लियर। बट अब मुझे क्या चाहिए भाई, एग्रीगेट फंक्शन क्या सिंगल एक आउटपुट निकाल के देगा। बट अभी जो कमांड चलाऊंगा सिंगल आउटपुट के साथ सिंगल रो डिस्प्ले करके देगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, अब ध्यान से समझना, जितना भी डाटा डिस्प्ले हो रखा है उसका पहला रिकॉर्ड निकल के आए। करने का तरीका अलग है, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बट ये कि ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। क्लियर। तो हमने है। यस क्या सर। किया, इस कमांड को कॉल करा, टॉप वन। टॉप वन का मतलब ये है कि जो भी डाटा स्क्रीन पे करंट फर्स्ट नंबर। डिस्प्ले हो रहा है उसका पहला रिकॉर्ड, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है यहां तक। उसका पहला रिकॉर्ड यस क्या सर। है, 70। 77। लोएस्ट वैल्यू आ गई। चेक करता हूं, एस्टेरिक लगा हुआ है तो क्या मुझे एक कॉलम निकालना हो। आगे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी होगा, बस इन्हीं तीन कमांड से बचने के लिए या लास्ट कमांड को कॉल करने के लिए मैंने तीन स्टेप कॉल करे। अब इसी चीज को कॉल करने के लिए हमने क्या किया, देखो मिनिमम, इसका और इसका आउटपुट सेम आ गया। क्लियर है यहां तक। बस वहां पे मार्क्स लिखा हुआ था तो हमने कर दिया एस। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछ लो, समझ आ गया। मिनिमम का मतलब क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखो जैसे हम इस पे आईडी पे डाल देते हैं, अब आईडी में सबसे छोटी आईडी 1 2 3 जो भी है, बस। क्लियर। या कुछ पूछना है। नेम पे चेक करते हैं क्या ये नेम पे काम करेगा या नहीं करेगा। क्लियर। किसी भी डाटा टाइप पे चला सकते हो, समझ आ गया। अब इसने क्या किया है, मल्टीपल स्टेटमेंट में से कोई एक आउटपुट निकाले, कंबाइन नहीं करा। क्लियर है यहां तक। चलो इसी का अपोजिट होता है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू। क्लियर। या इसको मैं आईडी पे कॉल कर देता हूँ, ज्यादा आईडी है नहीं तो प्रॉपर रहेगा विजिबिलिटी आपके पास। 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे दिया। सर सब पढ़ के आते हैं बट आपके सामने भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। कॉपी ऑन कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल डेफिनेशन को पढ़ के आओ, बात समझ रहे हो ना। आपके हाँ। पास सिर्फ नोट्स हो, कहने का मतलब कि हाँ ये टॉपिक था हमने पढ़ा था, गलत है लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है मैं देख के बोल दे रहा हूँ। क्लियर। यस सर। ब्लैंक ना रहो, ब्लैंक का मतलब ये है कि टॉपिक गया था, घर गया हूँ घर से आ गया हूँ, बस बात समझ रहे हो ना। ओके सर, बट सर इसमें अगर नल आए तो वो कौन तो नहीं होगा इसमें। अभी एक एंट्री कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रुको अभी, ठीक है। तो हमने यहाँ दिया मैक्स आईडी, ठीक है, 5 आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसके अंदर कोई नल रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, नल रिकॉर्ड का मतलब ब्लैंक, और ब्लैंक को यस सर। एग्रीगेट फंक्शन काउंट नहीं करते। नहीं करता है। चलिए आगे, मिनिमम और मैक्सिमम समझ आ गया। डाल देता हूँ, देखो एक मिनट रुको, इंसर्ट। अगर मुझे किसी भी एक कॉलम के अंदर नल वैल्यू डालनी है तो क्या स्टेटमेंट होती है। हेलो, एक एक वर्ड भी बोलोगे तब भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा, स्टार्ट तो करो, स्टार्ट ही नहीं पता।
बताया था ना, स्पेसिफिक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड फिल करने हो तो क्या स्टेटमेंट होती है कॉपी में लिखा, देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इसी बहाने रिपीट तो होगा टॉपिक, उसने लिखा है। हाँ साथ में, हाँ तो ऑनलाइन कनेक्ट कर लेता। अच्छा, और वो कहाँ का तुम्हारे साथ आता है तो बैठता है यहाँ पे, नाम नहीं जानता क्या है उसका, उसकी तबीयत खराब है, फिर छुट्टी पे आज, एक दिन आता है एक दिन छुट्टी पे। हाँ, कौन सी कमांड होती है अगर मुझे स्पेसिफिक कॉलम में ही डाटा डालना है तो कौन सी कमांड होती है ऑनलाइन ऑफलाइन में, बताओ। एडिट प्रोफाइल के लिए होती है वो। सर अपडेट। अपडेट का काम होता है प्रोफाइल को एडिट करना, चेंज पासवर्ड, उसमें काम करता है वो। मेरे पास सिर्फ आईडी है, नेम है, ग्रेड है, बात समझ रहे हो ना, मार्क्स की वैल्यू नहीं है। तो स्पेसिफिक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड फिल करना है तो क्या स्टेटमेंट होगी, कल ही कराइए, स्टार्टिंग की 4 या 5 लाइनों टेबल बनने के बाद। आपको भी स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम नेम मेंशन करने पड़ेंगे, यानी कि इंसर्ट इनटू मार्कशीट, टेबल का नाम, ब्रैकेट, कौन कौन से कॉलम में डालना है, जैसे नेम और मार्क्स, फ्रॉम टेबल का अरे वैल्यूज, और यहाँ पे आ गया नेम इक्वल्स टू सन्नी, और मार्क्स आ गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैक्सिमम निकालते हैं पहले किसमें, ग्रेड से, कि ग्रेड पे काम करेगा या नहीं। ठीक है, नल वैल्यू आई, तो नल का मतलब होता है ब्लैंक, उसको वो रीड नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर। यस सर। उसके बाद है हमारे पास, ये आ गया टेबल काउंट। काउंट का मतलब होता है कि आपके टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, टोटल कितने रिकॉर्ड है, 5 है, 5 5 5 5 है, जरा ध्यान से देखो। 6 सर, नल लगा के 6 है। हाँ, तो टोटल काउंट करेगा, नल भी इसमें इंक्लूड रहेगा आपके पास, ठीक है। रॉ काउंटिंग होगा सर। हाँ, टोटल रिकॉर्ड काउंट करेगा, नल सारे रिकॉर्ड किसी भी टाइप का, ओके। ठीक ओके है। सर। उसके बाद फिर आता है हमारे पास इसमें सम, 1 + 2 + 3 + 4 + 1002। क्लियर है यहाँ तक, इन सबका मुझे अगर सम करना हो, क्लियर है यहाँ तक। और ऐसा नहीं है कि होल टेबल पे इन सब स्टेटमेंट को चलाओ, बात समझ रहे हो। आप लोग चाहो जितना डाटा डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, बात समझना, उतने पे ही, जितने भी क्लास आप पढ़ के आए हो, फंक्शन उस पे ही काम करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा, जैसे वेयर आईडी कर दिया हमने लेस देन इक्वल टू, कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए, 4। अब इस डाटा के ऊपर मैं कोई भी फंक्शन लगाऊं जो लास्ट 3 क्लास से पढ़ के आया हूं, वो सिर्फ इतने ही टेबल पे काम करेंगे। जैसे, सर, हाँ बोलो। सम को ऑल वैल्यू काउंट करके आउटपुट प्रिंट कर दिया ना। क्या चीज, सम को ऑल वैल्यू को काउंट करके वैल्यू प्रिंट कर दिया। हाँ, ओके सर। जैसे यहाँ दिया आपने, 4 रिकॉर्ड आए, क्लियर। अब मुझे अगर सम करना हो तो 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले है, 4,
तो देखो आईडी का सम करना है तो सिर्फ उतना ही सम, यानी करंट डाटा जितना स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, बात समझ रहे हो, यस सर। पे ही काम करेगा, होल टेबल पे काम नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपने यहाँ पे डाटा दे रखा है 3 तक, तो सिर्फ आईडी 1 और +2 ही चलाएगा। देखो कोई, चाहे वो एग्रीगेट फंक्शन हो या जितने भी ऑपरेटर आप पीछे पढ़ के आए हो, सब में सेम रूल है। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, सब क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? क्या निकालना चाहते हो मिडिल में से, ये तो बताओ, तभी तो मैं बता पाऊंगा तुम्हें। देखो मिडिल की वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी, ये डाटा आ रहा, ठीक है? क्या चाहते हो इसमें? हाँ, समझा नहीं मैं तुम्हारा। रिकॉर्ड नंबर 5 है, ये आ गया। ऐसे मिडिल में क्या ढूंढना चाहते हो? यहाँ पे कॉलम होता है, कॉलम। एवरेज निकालनी है तुमने मिडिल में घुमा दिया क्वेश्चन। देखो जरा, अब देखो जैसे हमने क्या किया, देखो ये हमने डाल दिया कुछ रिकॉर्ड। छोटी टेबल बनाता हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ, 3 तक = 3। अब बात समझना, आईडी के बेस पे काम कर रहे हैं। आईडी कितनी है? 1 2 3, 3 रिकॉर्ड है। अब 3 रिकॉर्ड का मुझे एवरेज निकालना हो, क्या निकलेगा कैलकुलेट करके? क्या आउटपुट आएगा? कैलकुलेटर में देख के बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ टोटल वैल्यू को काउंट करके डिवाइड कर देगा सर। हाँ, टोटल रिकॉर्ड को डिवाइड कर देगा, जैसे हमने दे दिया 10, 3 रिकॉर्ड है तो 10 आ गया 2। यस सर। 3 रिकॉर्ड को डिवाइड करो 2 से, 50% आता है। एवरेज निकालने यस के सर। और पॉइंट पर तो जाएगा नहीं रिकॉर्ड। अब नो 4 सर। रिकॉर्ड होते तो क्या आता? तब भी यही आता। मैंने दे दिया 4। अब देखो कितना आ गया, टू। राउंड फिगर तो वही घुमाएगा ना, ये 1 पॉइंट यस समथिंग तो सर। देगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक? टोटल रिकॉर्ड जितने भी है डिवाइडेड बाय दिस। क्लियर है यहाँ तक? तो वो होती है एवरेज। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अगर आपको अपने मार्कशीट की एवरेज निकालनी है, टोटल मार्क्स कितने आपके सब्जेक्ट हैं, वो आपकी उसकी एवरेज निकाल के तो दे, एवरेज में से टोटल वैल्यू काउंट करके उसको डिवाइड करके जो प्रिंट आउटपुट आएगा वो हो जाएगा ना। वही आउटपुट आपका आएगा। क्लियर है ओके यहाँ सर। तक? यस सर। राउंड फिगर घुमाएगा, ठीक है? इतना क्लियर है यहाँ तक? तो यस सर। मैक्सिमम मैक्सिमम का काम है फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम का काम है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है? सम का काम है टोटल रिकॉर्ड, एवरेज का काम है टोटल रिकॉर्ड को प्लस करेगा, डिवाइड करके देगा, और काउंट करके देगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अब माइंड आपका सेट हो गया होगा, जैसे सम, एवरेज, भाई ये दो अकेले ऐसे हैं एग्रीगेट फंक्शन जो न्यूमेरिक पे काम करेंगे, स्ट्रिंग पे काम नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बाकी सब डाटा टाइप्स को आप स्ट्रिंग या किसी भी डाटा टाइप पे कॉल करा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? किसी का भी निकालो, आपकी मर्जी है। सारी टेम्परेरी स्टेटमेंट है, जिस एट्रीब्यूट के ऊपर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो। जैसे देखो ये आ गया कोमा, आपने एवरेज निकाल दी, मैं अलग अलग लिख रहा हूं, आप एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ही कॉलम में सब डाटा डाल दो, ठीक है? लेकिन किस तरीके से आउटपुट आपको बनाना है प्रीवियस स्टेटमेंट को मर्ज करके, ये आपको सोचना है। स्ट्रिंग में वही स्ट्रिंग में चलेगा सम, ये नो रिकॉर्ड फाउंड देता है, ठीक है? टाइप कास्टिंग के लिए, तो उसके लिए आप लेंथ फाइंड कर लो, ठीक है? चले आगे, एग्रीगेट फंक्शन क्लियर, यही थे हमारे पास।
अब बीच वाले वैल्यू को हम जैसे 3 या 4 है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? अब उस वैल्यू को हम कैसे निकालें? जैसे 3 या 4 है, उसको निकालना है, जैसे हम उसको ठीक करना उसके ऑपरेटर लगाओगे ना अपना, वही आप बिटवीन पढ़ा था कल, याद हो तो, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ जाके खत्म हो, वो भी वैल्यू, वो भी वैल्यू, और उसकी मिडल वैल्यू, समझ आ गया? वहां लगेगा आपका बिटवीन, ठीक है? या अगर बिटवीन ऑपरेटर नहीं लगाना चाहते तो क्या करोगे? लेस देन ग्रेटर ऑपरेटर, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू यहां से स्टार्ट हो, एंड लेस देन इक्वल टू यहां से स्टार्ट हो। तो उसके लिए आपको ऑपरेटर थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? याद है? एक साथ चीजें नहीं आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उस टाइम को यूज करने के लिए बस इतना माइंड करल हो जाए, यहां से ये चीज आपको करनी है, तो इसके लिए ये पढ़ा था बस, अपने आप चीजें करल होना स्टार्ट हो जाएंगी एक या दो बार। क्लियर? तो उसके लिए आप बिटवीन लगा सकते हो, ठीक है, एंड ऑपरेटर लगा सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लगा सकते हो अपना, ठीक है? इतना क्लियर याद है? उसके बाद चलो हमने क्या किया, एक टेबल उठाया, अब मुझे इसमें से फाइंड करने हैं, एक स्टेटमेंट बताओ, मुझे इसमें से फाइंड करने हैं जिन भी लोगों का नाम अमित है, ठीक है, चाहे वो अमित हो, अमित कुमार हो, अमित कुमार पांडे हो, अमित कुमार सिंह हो, कुछ भी हो, जितने भी अमित नाम के यूजर हैं सारे फाइंड हो जाएं। क्या क्वेरी बनाओगे? हैं? कौन सी जरूरी नहीं है, गलत सही कुछ ना कुछ तो होगा। फाइंड जितने भी अमित नाम के यूजर हैं सब डिस्प्ले हो जाएं। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी? तभी मैं अगला टॉपिक करा पाऊंगा इसमें। बोलो, ऑनलाइन ऑफलाइन में बोलो। जितने भी अमित नाम के यूजर है सारे के सारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए, क्या स्टेटमेंट रहेगी? देख लो और बता लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉपी में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ निखिल, क्या स्टेटमेंट होगी? सर अमित से स्टार्ट होने वाला बताना है ना? बेटा आंसर क्या दिया उसने? हमारे दोस्त देखो क्या बोल रहे हो, ऑनलाइन में बोलो। सर अमित से स्टार्ट होने वाले नेम बताने ना हाँ, सारे। जितने भी अमित से स्टार्ट होने वाले नाम है सिर्फ वही डिस्प्ले हो। क्या स्टेटमेंट होगी? सर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द मार्कशीट वेयर नेम लाइक, फिर वो अमित। कि वेयर नेम इक्वल टू दिस, नहीं ठीक है, नहीं, हाँ आ सर गया। वेन। बट अब एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हमारा डाटा तो आया, बट अगर हम ध्यान से देखें इसमें एक अमित नाम का यूजर और था, यानी कि इक्वल टू आपको क्या बोलना चाह रहा है? अगर दो रिकॉर्ड भी फिल्टर करने हैं तो इक्वल टू क्या बोल रहा है? मैं एग्जैक्ट वर्ड पे काम करता हूँ, एग्जैक्ट लेंथ पे काम करता हूँ। क्लियर है यहां तक? यानी कि अमित लिखा है तो सिर्फ अमित ही डिस्प्ले करूंगा, अमित कुमार डिस्प्ले नहीं करूंगा, ना उसके नियर बाई की वैल्यू दूंगा। क्लियर है यहां तक? बट गूगल पे आप जाते हो तो क्या लिखते हो? ए से सिमिलर सारे आ जाते हैं, बी बी से सिमिलर आ गए। क्लियर है यहां तक? तो यही काम अगर आपको करना है तो स्टेटमेंट को करो थोड़ा सा अपडेट। अपडेट करने के लिए देखो, इसे कहते हैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड, स्पेलिंग यही देखो, वाइल्ड वाइल्ड कार्ड, जिसे हम कहते हैं लाइक स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल लाइक इक्वल टू क्या लगा दिया। अभी अगर आउटपुट में इक्वल टू लगाऊं या लाइक लगाऊं, तीनों का आउटपुट देखना सेम आएगा। क्लियर? अब जरा एक चीज है बताओ, इस इक्वल टू लगाने का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज? घर पे चलाया तो होगा।
चलाया ही नहीं। यूज ही नहीं करा। हाँ निखिल, एक शाम को फोन आ जाएगा, तुझे पता है, जैसे मिलते ही बात भी हो रही होगी, हो रही है ना, तो फिर हाँ। सर मैं कह रहा था कि इक्वल टू लगेगा तो सेम नेम प्रिंट होगा। ये तो पता है, इसके अलावा क्या ढूंढना चाह रहा हूँ मैं। क्या चीज बोलो, ऑनलाइन में क्या बोल रहे हो आप? सर इक्वल टू लगेगा तो सेम नेम प्रिंट करेगा। अभी इक्वल टू लगाऊं, बात समझना, या लाइक लगाऊं, बोथ आर सेम। कहने का मतलब, जब मैंने लाइक कॉल करा, जब ये काम मेरा इक्वल टू से ही हो रहा था, तो शायद मुझे लाइक की जरूरत नहीं थी। भाई लाइक को अपडेट करा गया है, तो कुछ ना कुछ सोच के करा गया होगा। क्लियर? जब ये काम लाइक वाला मैं इससे कर सकता हूं तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा कुछ नहीं लिखा किसी किताब में कि मैं नेम पे लगाया है तो मैं नेम पे ही काम करूं। देखो जैसे मैंने यहां लगा दिया मार्क्स 89, कोई डिफरेंस मिला? नहीं समझ आया? फिर देखो, कोई डिफरेंस मिला? यानी कि शायद एक तो चलो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, दूसरा शायद ये हो सकता है कि लाइक काम तो कर रहा है, बट शायद इंटीजर डाटा टाइप पे उसने काम करना बंद कर दिया। कहना चाहिए यही चाह रहा है, ये इंटीजर पे चल रहा है, सिंगल कोड लगा के देखता हूँ इसके अंदर, उसमें सिंगल कोड विदाउट कोड काम ही नहीं कर रहा मार्क्स मेरा। इसमें देखता हूँ सिंगल कोड के साथ भी काम कर रहा है और विदाउट कोड भी कर रहा है, बट लाइक कीवर्ड क्या कह रहा है? वर्क ओनली सिंगल कोड। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा कुछ और आरएनडी करियो इक्वल टू के साथ घर पे, थोड़ा बहुत किसी ने चलाया हो, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर चलाया है? चलो, एंड और ऑपरेटर इक्वल टू के साथ चलाना नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। क्लियर है यहां तक? हाँ? ठीक है, घर जाना, इक्वल टू के साथ एंड और लेस देन इक्वल टू सारे ऑपरेटर चलाना, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा क्या इसका फायदा हुआ। क्लियर? चलो फिर चलाता हूँ उसके आगे लाइक। इतना क्लियर है लाइक में? भाई लाइक ने भी इतने कहा कि स्ट्रिंग पे काम करूंगा बट इंटीजर पे काम नहीं करूंगा। कैसे काम करेगा ये बताता हूँ, देखो। अब आ जा थोड़ा सा आगे, ये आया टेबल। अब ये तो हो गया एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फाइंड करके दे रहा है, सेम इक्वल टू करके दे रहा था। अब मुझे क्या चाहिए? मेरे डाटाबेस में जितने भी ए नाम से रिकॉर्ड स्टार्ट होते हैं सारे डिस्प्ले हो जाए। इक्वल टू भी पॉसिबल है? बोलो। दिखाना कुछ तो, बोला ऐसे ब्लैंक बैठ जाओगे बिल्कुल क्या? नो सर। है पॉसिबल? देखो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या करना, लाइक स्टेटमेंट में जाना, इसको भी अगर मैं चला दूं तब भी आउटपुट नहीं आएगा, इक्वल टू लगा दूं तब भी आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ पे लगा दिया हमने परसेंटेज। अगर तुम लोगों ने परसेंटेज लास्ट में लगा रखा है तो सर्च फर्स्ट अल्फाबेट। क्लियर है यहाँ तक? ए से जितने भी नाम वाले हैं सब डिस्प्ले में। समझ आ गया? सिस्टम जनरेटेड है, ठीक है, और कोई सिंबल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद थोड़ा सा फिर मैंने चेंज करा, मार्क्स लगाया। फिर मार्क्स में ए नाम का कोई रिकॉर्ड है? नहीं। 9 नाम का कोई रिकॉर्ड है मार्क्स में? 7 नाम का कोई रिकॉर्ड है?
क्लियर, लेकिन विदाउट परसेंटेज वो काम नहीं कर रहा था, परसेंटेज लगाने के बाद ये वर्किंग मोड में आ गया। लाइक का फॉर्मेट ही यही है, ठीक है। सब में लाइक स्टेटमेंट आपकी रन टाइम पे डिसाइड करेगा किस टाइप की वैल्यू है। क्लियर। उसके बाद ये वाले पहले आगे थे सारे, अब जिनके नाम के आगे ए और एम लगा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ आ गया ना? जैसे गूगल लिखते हो ए फिर बी फिर सी, सीरियल बनती है लिस्ट पूरी, तो वो ये काम करके दे रहा है। ठीक है, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, अगर परसेंटेज तुम लोगों ने स्टार्टिंग में लगा दिया तो सर्च इन लास्ट अल्फाबेट इस कॉलम का। अब इस कॉलम में जहां आखिरी में ए आता है उसको क्या करें, डिस्प्ले करें। किसी में नहीं आता तो टी लगा के देखते हैं। अमित सुमित दोनों में आ गया, तो स्टार्टिंग में परसेंटेज लगाया तो सर्च इन लास्ट अल्फाबेट। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। उसके बाद डबल परसेंटेज लगा दिया, स्टार्टिंग मिडल एंड, पूरे इस कॉलम के अंदर किसी भी पोजीशन पे ए मिल जाए। बात समझ आ गई? इस कॉलम के अंदर पूरे किसी भी पोजीशन पे बस ए मिल जाए। क्लियर है यहां तक? सर ये तो सिंगल परसेंट में भी तो काम कर ही रहा था। डबल में क्या हो गया? आई देखो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, अमित में सेकंड पे, सुमित में यहाँ पे, नितिन पे सेकंड पे, चेंज हो रहा है। यस सर। अगर लास्ट में परसेंटेज लगाओगे तो पहला अल्फाबेट सर्च करूंगा, स्टार्टिंग में परसेंटेज लगाओगे तो लास्ट वर्ड सर्च करूंगा, डबल परसेंटेज लगाओगे तो कहीं पे भी लिखा रहेगा, कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बस यहाँ ए तक? नाम का प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। या कुछ पूछना है? समझ आ गया यहाँ तक, या कोई डाउट कुछ पूछना है किसी को? समझ आ गया? हो जाएगा कॉल, या कुछ पूछना है किसी को? बोलो। स्टार्ट में परसेंटेज, आखिरी में परसेंटेज, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। चले आगे। नहीं सर। चलो, अब इसके बाद हमारे पास जैसे मान लो ए नाम से यूजर है और एस नाम से यूजर है। अगर मैं परसेंटेज आखिरी में लगाता हूं तो इसका मतलब क्या करेगा, स्टार्टिंग से। अगर मैंने ऐसा ब्रैकेट लगा दिया तो क्या मतलब है, और इसमें कन्वर्ट हो गया ये। और का मतलब क्या होता है? क्या होता है? दोनों में से कोई एक या दोनों। ठीक है, दोनों में से एक या फिर दोनों। ए मिल गया, एस मिल गया, डिस्प्ले हो गया। क्लियर? ए मिल गया भाई, फर्स्ट अल्फाबेट टी तो नहीं है, फर्स्ट को क्यों सर्च कर रहा है, क्योंकि परसेंटेज हमने आखिरी में लगा रखा है। क्लियर? आ गया समझ? क्लियर? और का ऑप्शन क्या है, ए या टी? पहला वर्ड परसेंटेज कहाँ पे लगा है, इसका मतलब क्या है? उसको सर्च करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर में या तो क्या मिल जाए, या दोनों।
स्क्वायर ब्रैकेट का काम है जिसको प्लेस प्लेस उसमें करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज कर लेगा। और कंडीशन पे स्लैश नहीं और पे लगाओ, स्लैश बोलोगे तो कॉन्सेप्ट कहीं और चला जाएगा। इंग्लिश में और इसी को ठीक है, लास्ट कहाँ से आ गया इसमें? टी देखो किसके लास्ट में, ये समझ सोचो कि टी आखिरी में लिखा है, पहला अल्फाबेट लास्ट में परसेंटेज लगा है तो सर्च इन फर्स्ट अल्फाबेट। दोनों में से कोई देखो एक है। टी लिख दिया मैंने, तो आया? किसी के नाम टी से स्टार्ट ही नहीं होता, किसी का नाम अगर एस से स्टार्ट होता है सन्नी, किसी का नाम ए से स्टार्ट होता है, एस और ए दोनों आ जाए। क्लियर यहां तक? समझ आ गया? इसका काम है और। क्लियर है? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है? तो और देखो एंड का ऑप्शन इसमें ऐसा नहीं है, एंड अगर लगाना चाहते हो तो एक चॉइस मुझे देनी पड़ेगी। कैसे चॉइस बनेगी देखो, देखा मैंने यहाँ लिख दिया AMIT, एग्जैक्ट वर्ड मिल रहा है अमित? ठीक है, मैंने क्या कर दिया देखो MIT। क्लियर? अब ये किस पे काम करेगा बोलो? और में तो एक ही वर्ड है, तो मैंने यहाँ दिया बी, जैसे मैच नहीं हो रहा, मैंने क्या कर दिया A-D, ABCD। आप समझ गए यहां तक? ABCD, उसमें से कोई एक अल्फाबेट, उसके बाद क्या होना चाहिए? MIT। क्लियर? आगे और पीछे एंड। समझ आ गया? क्लियर? न्यूज़पेपर में पजल देखते हो, आती है, ब्लैक और उसमें कलर बनी होती है, हमने पजल के लिए क्या कर दिया AMIT। पहला वर्ड कुछ भी हो यूज अंडरस्कोर, दूसरा वर्ड M ही होना चाहिए, तीसरा वर्ड कुछ भी हो, अब वो चाहे A हो, B हो, C हो, D हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ आ गया? वो टेबल में देखते हैं कुछ और सिमिलर सा हो। देखो देखो हमने क्या किया, एक और बनाई, पजल बनाया इसके अंदर। देखो पहला वर्ड कुछ भी हो, बात समझना, दूसरा क्या होना चाहिए यू। अब पहला वर्ड में देखो सुमित भी आ रहा है, सन्नी भी आ रहा है, दोनों नाम अलग अलग है, तो पहला वर्ड ऑप्शनल दे रहा हूं, दूसरा क्लियर या कुछ पूछना है? समझ आ गया? यानी इनको यूज किस तरीके से करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। क्लियर? क्योंकि जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे सिनेरियो बन के आएंगे, सिनेरियो को पढ़ो और फाइंड द आउटपुट। सर मेरा एसक्यूएल सर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, डाउनलोड भी कर लिया। तो कहाँ पे रहते हो? अभी तो बिहार में हूँ सर, 2 तारीख के बाद आऊंगा। यार भाई किसी को देख लो वहां पे हार्डवेयर वाला हो, अगर दिल्ली में या आसपास हो तो मैं करवा सकता हूँ। 2 तारीख के बाद आऊंगा दिल्ली। तारीख के बाद आओगे, तब तक ऑनलाइन गूगल पे जाना, ठीक है? वहां पे हाँ। टाइप करो गूगल पे ऑनलाइन एसक्यूएल कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर आ जाएगा, उस पर लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? ऑनलाइन। एसक्यूएल कंपाइलर, ठीक है? ठीक है। उस पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? हो जाएगा यहाँ तक सबका? कुछ पूछना है किसी को? पजल काम वही हो रहा है, ठीक है? न्यूज़पेपर में पजल आती है आपके पास के पहला वर्ड सर दूसरा ये इसका होना, जो लिंक है सर, W3 रुक जाओ रुक जाओ, स्कूल्स वाला। तीसरा कुछ भी हो, चौथा कुछ भी हो, जितने अंडरस्कोप लगाओगे उतना और का ऑप्शन एनेबल होके मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? आप चाहे ऑनलाइन W3 पे चले जाओ, ट्यूटोरियल पॉइंट्स पे चले जाओ, जावा पॉइंट पे चले जाओ, वी इंडिया पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। क्लियर? W3 ओके रिसोर्स मिल जाएगा, किसी पे भी क्लिक कर दो, स्टेटमेंट लिखना काम हो जाएगा, ठीक है? ओके। हो जाएगा यहाँ तक सबका? ठीक है, क्लियर? और कल क्लास नहीं है।
कल ऑफ है, सेंटर बंद नहीं है, मैं ऑफ कर। ओके सर। ठीक है, क्लियर। सर तो आगे का रैंकिंग फंक्शन और स्ट्रिंग और कॉन्स्टेंट ये पढ़ के आना है ना हाँ, इसमें आज डेटाबेस जो में। पेंडिंग रह गए हैं, कल जो दिए थे टास्क, रैंकिंग फंक्शन, कंस्ट्रेंट पढ़ के आना, और पीछे ओके। के सारे टॉपिक रीड कर लेना। बस उन टॉपिक को आगे पीछे मर्ज करके देखना, जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये आज ये पढ़ लिया, जैसे ये, ठीक है। इसी के साथ इसी के अंदर आप क्या करो, एग्रीगेट भी लगा के देखो, ऑपरेटर भी लगा के देखो, एंड और नॉट को भी लगा के देखो। बात समझ रहे हो, कंबाइन करो, कुछ ना कुछ तो एरर आएगा। जहां पे दिक्कत लगे उसको नोट करके ले आना। क्लियर, ठीक है। बोलो। स्टार नहीं, एस्ट्रिक कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। एस्ट्रिक का मतलब है डिस्प्ले ऑल कॉलम। एस्ट्रिक का मतलब ऑल। स्पेसिफिक चाहिए तो क्या करते हैं, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम। क्लियर। तो सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में सर डिफरेंस होते हैं कॉलम लिस्ट। ठीक है, हाँ बोलो। कंपाइलर लिंक ओपन किया है तो ट्यूटोरियल या एक्सरसाइज किस पे क्लिक करना होगा? अरे रुको मैं दिखाऊं तुम्हें, रुको। गूगल पे जाना, ठीक है। हाँ। यहाँ पे दो फाइन शीशा अपनी ऑनलाइन एसक्यूएल कंपाइलर। कंपाइलर। ये कर लो, पहला हाथ हो रहा है। हाँ हाँ। इसको ओपन करो, कैसे रन करना है बता देता हूँ। जैसे कमांड आ रही है, इन्होंने देखो अपने टेबल बना के दे रखे हैं, बात समझ रहे हो ना। हाँ हाँ। ये 3 टेबल बना के दे रखे हैं, इसी में प्रैक्टिस कर लो। ये टेबल के रिकॉर्ड फिल हो रखे हैं तुम्हारे, ठीक है। अच्छा। जैसे ऑर्डर वाला तुम्हें टेबल चाहिए, बात समझना, तो यहाँ पे लिखो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फ्रॉम ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय। वेयर, ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स वेयर जिसका अमाउंट इक्वल्स टू 300 है। क्लियर यहाँ तक। सो रन करो, रन एसक्यूएल। अगर जो भी, अब 300 में क्या एक रिकॉर्ड मिल रहा है माउस। यस सर। रन करो, आ गया नीचे आउटपुट। यस सर। थैंक टेबल यू सर। बनाने का ऑप्शन मैंने देखा नहीं, इस पे बनता है नहीं बनता। चला, एडिटर क्रिएट न्यू टेबल भी बना देगा ये तुम्हारा, ठीक है। ओके सर, ट्राई करता हूँ सर। हाँ, तो नया टेबल भी बनाना चाहो तो भी बना लेना। क्रिएट टेबल ए आईडी इंटीजर टाइप की, ठीक है। मेरे को चेक कर लेते हैं, रन करो। जैसे आ गया सबसे ऊपर टेबल तुम्हारा। क्लियर है यहाँ तक। जब तक नहीं चल रहा तब तक इस पे प्रैक्टिस कर लो। ये है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो फाइल में करता हूँ शेयर, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आते हैं, ठीक है। हाँ।